Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to read a poem 11th class Hornbill book poem The Voice of the Rain composed by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was born 31st May 1819 and he was not only a poet, he was a journalist, essayist. His famous work was Leaves of the Grass and he was very impressed by Abraham Lincoln and on his death he composed two famous poems. One of them is very popular, "O Captain, My Captain," and he was died March 1892. The present poem is a conversation between रेन एंड द पोइट। प्रेजेंट जो पोयम है वॉइस ऑफ द रेन, ये कवि वर्ल्ड विटमैन और रेन बारिश के बीच एक कन्वर्सेशन है। पोइट बाय द डेंट ऑफ इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, ही आस्क्स रेन अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कल्पना शक्ति के आधार पर कवि वर्षा से उसके अस्तित्व के बारे में और उसकी जर्नी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में पूछता है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली रेन आंसर देती है और अपना पूरा लाइफ साइकिल बताती है कि मेरा जन्म कैसे होता है और मैं कैसे बनती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, पृथ्वी से मैं किस तरह बनती हूँ और फिर पृथ्वी पर मैं पृथ्वी को पूरी तरह से वॉश करती हूँ, ब्यूटीफाई करती हूँ और फिर इस तरह से मेरा सब पूरा साइकिल चलता रहता है। तो द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाटर साइकिल पर बेस्ड है पोएम और इसको पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एंड हु आर्ट दाउ, said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer, as here translated. वॉल्ट विटमैन रेन से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? एंड और हु आर दाउ, तू कौन है? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, शेड आई यहाँ पर राइटर हैं। मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी वर्षा की फुहार या बौछार से मैंने कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, और बड़ी विचित्र बात है। गिव मी एन आंसर, कि उसने मुझे उत्तर दिया। पोइट की हाई इमेजिनेशन है, देखिए कि वह बारिश की बूंदों से बात करता है और बारिश की बूंदें उसे उत्तर भी देती हैं। एज हेयर ट्रांसलेटेड, और मैं उनको यहाँ पर ट्रांसलेट करता हूँ यानी उनका अनुवाद करता हूँ। तो जो बारिश की बूंदें क्या कहती हैं? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई मैं, अब यहाँ पर आई कौन है? बारिश, वर्षा। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एंड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की आवाज क्या आई कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज, एटर्नल अनंत रूप से, आई राइज मैं उठती हूँ। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, इम्पैल्पेबल मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझना कठिन है। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं समुद्र से उठती हूँ। बॉटमलेस सी यानी जिसकी कोई अथाह नहीं है, वहां से मैं उठती हूँ। अपवर्ड टू द हेवन, और मैं आकाश की ओर जाती हूँ। वेंस, वेंस यानी फ्रॉम वेयर, वहां से। वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, और फिर मैं वहां पूरी तरह से बदल जाती हूँ। वैगली यानी अस्पष्ट रूप से, मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। तो यानी किस प्रकार से इनविजिबली जो वाटर होता है, वाटर वेपर्स,
ऊपर उठता है और क्लाउड का रूप लेता है। आई डिसेंड, आई बारिश कहती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। जब वाटर वेपर्स उठती हैं और क्लाउड का रूप लेती हैं बादल का, और फिर जब बादल बरसता है तो क्या होता है, आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ, टू लेव वॉश करने के लिए, धोने के लिए, ड्राउट्स यानी सूखे को मिटाने के लिए, एटमीज सूक्ष्म कण, डस्ट लेयर जो धूल की लेयर होती है, ऑफ द ग्लोब पूरी पृथ्वी की। बारिश जब होती है तो सूखे को मिटा देती है, पूरी पृथ्वी को धोती है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, डस्ट लेयर होती है, वो सब वॉश हो जाती है, सब धुल जाती हैं। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न, एंड और ऑल दैट इन दैम, पृथ्वी पर जो क्या पड़े होते हैं, सीड्स होते हैं, लेटेंट यानी हिडन होते हैं, अदृश्य होते हैं, अनबॉर्न अजन्मे होते हैं, और जो पृथ्वी पर जो बीज पड़े होते हैं वो अजन्मे होते हैं, अदृश्य पड़े होते हैं जब तक बारिश नहीं होती है, और बारिश होते ही सभी में अंकुरण होने लगता है। एंड फॉर एवर, और सदा के लिए, वाई डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं दिन रात ये करती रहती हूँ, और मैं अपनी ही ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति को ही दोबारा से जीवन देती हूँ। यानी पृथ्वी जो बारिश है, वर्षा है, रेन है, उसका जन्म पृथ्वी से ही होता है। पृथ्वी पर जो जल होता है वो वेपर्स के रूप में उठता है और क्लाउड्स बनते हैं और फिर वो बरसता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर जो जल आता है वो उसका उत्पत्ति स्थल होता है रेन का, तो यानी कि अपने ही उत्पत्ति को वो पुनर्जीवन देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं पृथ्वी को क्या करती हूँ, प्योर करती हूँ, शुद्ध करती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, इसको सुंदर बनाती हूँ। जब रेन होती है तो जो पूरी पृथ्वी पर हरियाली हो जाती है और ब्यूटिफाई हो जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और जो गीत होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो भी गीत होता है वो अपने जन्म स्थल से निकलता है, उत्पत्ति स्थल से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और आफ्टर फुलफिलमेंट यानी अपनी फुलफिलमेंट होने के बाद, अपना इच्छा पूर्ति के बाद, वॉन्डरिंग भटकने के बाद वापस आ जाता है। रैग्ड और अनरैग्ड डली विद लव रिटर्न्स, और रैग्ड और अनरैग्ड यानी कोई इस पर ध्यान दे या ना ध्यान दे, वह पुनः लव रिटर्न्स प्रेम के रूप में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से इस पोयम में पोइट वर्ल्ड विटमैन बारिश से बात करते हैं, रेन से बात करते हैं, रेन उनसे बोलती भी है। पूरी पोयम पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, इसको अच्छे से समझें। थैंक यू।